हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का क्लास 10th का, जिसमें हम एसिड, बेस एंड सोल्स के बारे में कहते हैं हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा एसिड क्या होती है, बेस क्या होता है, सोल्स क्या होते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिटेल पढ़नी है और उनके रिएक्शंस क्या है, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, यानी यूजेस वगैरह जो है ये सब पढ़ने हैं आपको। तो सबसे पहले हम देखें कि जो केमिकल रिएक्शन है या फिर जो आपने केमिकल कंपोजिशन पढ़ा, उसके ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं केमिकल कंपोजिशन, एक एसिड, एक बेस, एक सोल्ट होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले कि इंडिकेटर के बारे में। कि इंडिकेटर वर्ड होता है कि इंडिकेटर क्या करता है, आपका बताता है कि ये एसिड है या फिर बेस है, उसके कलर के बिहाफ पे। तो पहले टॉपिक क्या आपका, वो टॉपिक हम कवर अप करेंगे, उसका नाम है इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग। इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। अब इंडिकेटर होता क्या है, जैसे कि अगर मैं डेली लाइफ का एग्जांपल लूं तो आपको पता है कि जैसे अगर आप स्कूटी, कार वगैरह कुछ भी चला रहे हो, उसमें भी एक इंडिकेटर होता है। अगर आप किसी साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, जहां पर भी मुड़ रहे हो तो आप इंडिकेट कर देते हो, इंडिकेटर दे देते हो, तो पीछे जो भी तुम्हारा बंदा पीछे होता है समझ जाता है कि इस तरफ मुड़ने वाला है। तो वैसे ही यहां पर भी इंडिकेटर जो कलर से बता देगा कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो सबसे पहले इंडिकेटर यानी कि होता क्या है, लिखोगे एन इंडिकेटर तो इंडिकेटर को कैसे डिफाइन करते हो? एन इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट पुट इनटू एसिड और बेस। अगर आप किसी भी एसिड में डाल रहे हो तब उसका कलर चेंज हो जाएगा, या किसी बेस में डाल रहे हो तब आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। तो इंडिकेटर बेसिकली यही बताता है कि वेदर इट इज एसिड और बेस। तो आपके बारे में वही लिखा मैंने। फिर 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स आपके, एक लिटमस, एक आपका मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। ये 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम लोग टेस्ट वगैरह कॉमनली करते हैं। अब लिटमस में क्या होता है आपका कि एक आप लैब वगैरह में देखोगे तो एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है, और एक आपका क्या होता है, रेड लिटमस पेपर होता है। तो रेड लिटमस पेपर क्या कहते हैं, उस तरीके का वो आपका रेड कलर का बना रहता है, ठीक है, तो वो रेड में होता है। अब ये देखो मैंने एक ही मार्कर यूज कर ले रहा हूं, ये आपका ब्लू लिटमस है और ये क्या आपका रेड लिटमस पेपर है। जब ध्यान रखना, अगर ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो रहा है रेड के अंदर तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड है। और जब रेड अगर चेंज हो रहा है ब्लू के अंदर तो क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बेस बोलेंगे। तो एक तो लिटमस का इंडिकेटर तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर। आप लिख सकते हो इसमें कि एन एसिड टर्न्स ब्लू टर्न्स इनटू रेड। अगर रेड में चेंज हो जाए तो उसको कहेंगे हम लोग लिटमस कहते हैं। कौन सा वाला, वो भी एसिडिक बोलेंगे। अगर मान लो कि रेड टू ब्लू चेंज हो गया है तो उसको बेस बोला है, तो एन एसिड, या फिर बोल सकते हो अ बेस। रेड टर्न्स इनटू ब्लू। अगर ब्लू में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। यानी कि बेसिकली अगर रेड टू ब्लू में चेंज हो रहा है तो आपका बेस हो गया, और अगर ब्लू टू रेड में चेंज हो रहा है तो आपका एसिडिक हो गया। ये एसिड और बेस को हम लोग इसके इंडिकेटर के बिहाफ पर भी क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या आपका, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को देखोगे तो मिथाइल ऑरेंज के अंदर आपका क्या होता है, न्यूट्रल कलर आपका ऑरेंज होता है। जब ये ऑरेंज कलर आपका रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर यही आपका मिथाइल ऑरेंज इंडिकेट करे येलो कलर जब इंडिकेट करेगा, न्यूट्रल कलर ऑरेंज जो है वो चेंज हो जाएगा आपका येलो कलर के अंदर, तब उसको क्या कहेंगे, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर थर्ड इंडिकेटर आपका फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन का न्यूट्रल कलर क्या है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। फिनोल्फ्थालीन जो आपका इंडिकेटर
वो अगर उसका कलर कोई भी चेंज ना हो, कलरलेस ही रहे वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन आपका। सेकंड चीज, अगर ये कलरलेस से आपका पिंक कलर में चेंज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ये बेसिक सॉल्यूशन आपका। कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये तीनों टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में हमने कर लिया इस टाइप से। तो अब तीनों इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने के बाद में आप एक अनदर इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो एसिड बेस इंडिकेटर होता है। एक और आपका एसिड बेस इंडिकेटर एक और है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसका नाम, ठीक है। ये भी आपका एसिड और बेस के बारे में बताता है। तो इसको हम लोग इस चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर को। तो अभी मैं एक, जैसे लिटमस है, तो लिटमस कैसा था आपका, ये एक नेचुरल इंडिकेटर था। ये कैसा था आपका, नेचुरल इंडिकेटर था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर लिटमस सॉल्यूशन जो है पर्पल डाई है, हमें पर्पल डाई है और उसको ये किससे एक्सट्रैक्ट किया था, ये किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया था, निकाला देख। तो इसका एक लिचन या फिर लाइकन नाम का एक प्लांट होता है, उससे इसको हम लोग निकालते हैं। और ये प्लांट कहते बिलोंग किससे करता है, आपका थाइलोफाइटा से, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा बहुत लिख सकते हो कि लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई which is extracted from a type of plant called lichen। ये लाइकन एक प्लांट होता है, उसमें से लिटमस सॉल्यूशन जो होता है आपका एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग एक तरीके से, यानी उससे प्रिपरेशन करते हैं। और ये कौन सा आपने अगर पढ़ा 9th क्लास के अंदर वो चैप्टर आपका, तो उसमें डिविजन्स में आपका ये किससे बिलोंग करता है, कौन से प्लांट किंगडम से करता है, थैलोफाइटा से, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत, इसमें ज्यादा नहीं किए पता चले, नेचुरल इंडिकेटर आपके। और इसमें क्या करोगे आप, जब आप लिटमस सॉल्यूशन को वो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे उसको। तब क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। जब न्यूट्रल कलर इसका क्या होगा, पर्पल होगा, उसका न्यूट्रल जाएगा पर्पल, ठीक है। और भी ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे टर्मरिक है। टर्मरिक भी कैसा एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये भी कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर। तो पूछे कि दो नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम बताओ, तो एक लिटमस हो गया आपका, एक टर्मरिक हो गया। टर्मरिक आपका हल्दी को बोलते हैं एक तरीके से, हल्दी आपकी टर्मरिक है। और ये कंटेन करके कैसे रखती है, येलो डाई होती है। जैसे उसमें आपका कौन सा होता है, पर्पल होता है, वैसे इसमें येलो डाई होती है। जब ये येलो डाई कहते हैं, अगर मान लो रेड सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, रेड सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, तो रेड हो जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कि बेसिक सॉल्यूशन है। ये तब क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो ध्यान रखना इस चीजों का कि किस में क्या हो रहा है। अगर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो रही है तो वो एसिडिक होएगा आपका। ऐसे ही एक आपका इंडिकेटर और होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेड कैबेज। रेड कैबेज होता है आपका, और ये आपका ये लीव्स वगैरह से एक्सट्रैक्ट किया था, रेड कैबेज होता है आपका। ये भी कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ जो कलर पेटल्स होती हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं, उनसे निकाला जाता है। जैसे कि जेरेनियम हो गया आपका, और ये आपका पिटेनिया हो गया, इस टाइप के उनके लीव से निकाला जाता है, ठीक है। पिटेनिया, जेरेनियम, इस टाइप के कहते हैं वो प्लांट्स या फिर फ्लावर्स बोल सकते हैं, उनकी पेटल्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये तीन आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। फिर देखोगे आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब क्या समझते हो आप, ऑल्फैक्टरी का मतलब ये आपका सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल मतलब कि आप स्मेल करो कोई भी चीज और उससे आपको पता चल रहा है। जैसे पता चलता है ना, पड़ोसी के घर में आज हलवा बन रहा है तो हलवे की खुशबू आ रही होती है, तो आप क्या करते हो, नाक से स्मेल करते हो। तो सेंस ऑफ स्मेल से आप समझ जाओ, जो उसको बोलते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो दो सब्सटेंसेस वो स्मेल और ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, उनका कलर बता दे, स्मेल से कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके दो एग्जांपल्स हैं आपको पढ़ने, एक ओनियन हो गया और एक वनीला हो गया, ठीक है।
ओनियन में देखो क्या होता है, ओनियन के पास में एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है कि आप पता कर लोगे कि ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओनियन का तुरंत पता चल जाता है कि स्मेल आ रही है प्याज की कहते हैं। तो अगर मान लो बेसिक सॉल्यूशन लाइक मैंने को ले लिया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं ऐड कर दूं किसी क्लॉथ स्ट्रिप में, किसी क्लॉथ स्ट्रिप ले लो कोई, क्लॉथ स्ट्रिप को अंदर में ऐड कर दूं और उसको ट्रीट करूं विद ओनियन के साथ में, प्याज भी मिक्स कर देता उसमें। तो अगर मैं उसमें से क्या करूंगा, ओनियन का एक्सट्रैक्ट करूंगा, जब मैं इसमें ओनियन ले लूंगा तो ये आपका किस टाइप का सॉल्यूशन बताएगा, तब ये बेसिक सॉल्यूशन बताएगा। कैसे बताएगा आपने, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तब मैं इसमें आपने ये ले लिया है ना बेसिक सॉल्यूशन, है कि मैं क्या करूंगा इसमें ओनियन में इसकी स्मेल इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इस क्लॉथ के अंदर प्याज लेकर आपने डाला और इसमें NaOH डाल दिया, जब आप ये है तो बेसिक सॉल्यूशन में, बट इसकी स्मेल आप जब ओनियन की एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप ये है कि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि एसिडिक, ये तो आप क्या होगा बेसिक के लिए, और अगर इसमें क्या करूंगा मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूंगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या करूंगा मैं, इसके अंदर वही क्लॉथ स्ट्रिप वगैरह में ऐड कर दूंगा, तो इसकी स्मेल क्या होगी, इसकी स्मेल गायब नहीं होगी, इसकी एसिडिक स्मेल इसकी क्या होगी, स्मेल गायब नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी इसकी स्मेल कहते हैं। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अगर ऐड कर दूंगा तो प्याज की स्मेल नहीं जाएगी, बट अगर मुझे प्याज की स्मेल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना तो मैं अगर इसमें NaOH डाल दूं तो मुझे जो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वो प्याज की स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपका वनीला होता है, वनीला के अंदर भी एक बहुत ही प्लेजेंट स्मेल आती है। अगर उसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को वनीला से एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो वनीला के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दूं तो हम क्या करेंगे, उस वनीला की स्मेल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बेस, यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं कोई बेस अगर ऐड कर दे रहा हूं किसी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंदर, तो मैं उसकी स्मेल क्या करूंगा, डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, कैन नॉट स्मेल डिटेक्ट, ठीक है, कैन नॉट डिटेक्ट स्मेल। अगर मैं उसमें एसिड डाल दे रहा हूं तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होगी, जैसे उसमें से आती है प्लीजेंट स्मेल वो आएगी। तो ये हो गया आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे बेस के बारे में, फिर सोल्ट, बट इस वीडियो के अंदर खाली मैं एसिड्स के बारे में ही बताऊंगा। तो एसिड्स क्या होते हैं आपके, एसिड्स ऐसे जिनका खट्टा हो, यदि टेस्ट में वो खट्टे हो, आपके सोर टेस्ट, अगर आप उनका टेस्ट करो अगर उनमें खट्टा टेस्ट आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एसिड्स कहेंगे। या फिर मैंने अभी कलर के भी यहाँ पे बताया था कि ब्लू से रेड के अंदर चेंज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको भी एसिड कहेंगे। तो एसिड्स आपके डेली, आप अगर रो फ्रूट्स लो, वो मैंगो आ गया आपका, अगर वेजिटेबल लेमन ले लो आप कहते हैं, और भी ऑरेंजेस ले लो, वो सारे के सारे जितने भी आपके सिट्रस होते हैं फ्रूट, जिनमें यानी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है। तो उनमें अगर कहते हैं सोर इन टेस्ट आता है, इसी वजह से उनको क्या बोलते हैं कि इनमें एसिडिक प्रेजेंट है कहते हैं। तो आपके बहुत सारे कहते हैं कॉमन फ्रूट्स है, जैसे कि मैंने बताया आपका रो मैंगो हो गया, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, रो मैंगो हो गया आपका, ग्रेप्स हो गए आपके, इनमें सब में एसिडिक होती है, ठीक है, एसिडिक प्रेजेंट होता है। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब डेली लाइफ जो फ्रूट्स हो गए। और क्या कहते हैं आपकी टैमरिंड हो गया, टैमरिंड में भी होता है आपका, इसको इमली बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इनमें सब में होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। क्यों होते हैं सोर इन टेस्ट होते हैं, क्योंकि इन सब में क्या होती है आपकी एसिड प्रेजेंट रहती है। एसिड की प्रेजेंट होने के कारण कहते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो लेमन टेस्ट वो क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। तो एसिड प्रेजेंट है, लेकिन इनमें सब में कौन सी एसिड प्रेजेंट है, वो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, तो फ्रूट्स कोई भी खट्टी चीज है सब में कैसी एसिड है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। और उनके बोल सकते हो कि वो विटामिन सी वाले से, कि कोविड चल रहा है, विटामिन अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए विटामिन सी कंप्लीट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का आप कहते हैं सेवन कर सकते हैं। तो सिट्रिक एसिड आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो विटामिन सी, जिसको विटामिन सी को आपको पता होगा, फर्दर बाद में पढ़ोगे, स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे इसके अंदर हो गए। फिर एसिड्स के आपके दो क्लासिफिकेशंस बोल सकते हो, दो तरीके के एसिड्स में बांटा गया है। एसिड्स के क्लासिफिकेशंस आप बोल सकते हो। एसिड क्लासिफिकेशन में आपके दो होते हैं, एक होती है आपकी क्या, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरी कौन सी आपकी मिनरल एसिड।
तो जो ऑर्गेनिक एसिड होती है वो बेसिकली आपकी प्लांट्स और एनिमल के मटेरियल से मिलती है, यानी उनमें प्रेजेंट होती है। तो उसको क्या बोल सकते हैं? द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड प्लांट मटेरियल्स बोल दो एंड एनिमल्स, उसमें प्रेजेंट होते उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। और मिनरल एसिड क्या होता है? मिनरल एसिड जो आपकी वो अर्थ डिगिंग करके अर्थ से निकाली जाती है। ठीक है। जो एसिड्स कहते हैं मिनरल्स ऑफ अर्थ से प्रिपेयर की जाती है, जो मिनरल्स निकलते हैं अर्थ से उनसे प्रिपेयर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। तो लिख सकते हो द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल ऑफ अर्थ, मिनरल ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन सी होती हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर आपके जितने भी एसिडिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये सब आते हैं। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं आपको अलग से लिखकर। तो ऑर्गेनिक एसिड में आप कौन कौन से लिख सकते हो? ऑर्गेनिक एसिड में आप एसिटिक एसिड लिख सकते हो। एसिडिक एसिड आता है आपको, जिसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। उसके बाद में आप और भी लिख सकते हो, सिट्रिक एसिड होता है। फिर आपके लैक्टिक एसिड होता है, जो दही वगैरह में प्रेजेंट होती है ना, उसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद टार्ट्रिक एसिड होता है आपका, जो कि टर्मरिक में बताया मैंने, कहते हैं टार्ट्रिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड मैंने किसमें बताया आपको? टोमेटो वगैरह में बताया कि टोमेटो वगैरह में होती है। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको पता चाहिए। फॉर्मिक एसिड होता है आपका, फॉर्मिक एसिड होता है। तो एसिडिक एसिड बेसिकली आपका किसमें पाया जाता है? आपका विनेगर में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? विनेगर में। सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड आपको पता है कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है। और लैक्टिक एसिड मैंने क्या बताया आपका कि जो आप दही होता है, ठीक है, उसमें होता है। तो आप लिख सकते हो क्या? सोर मिल्क। सोर मिल्क के अंदर फिर बोल सकते हो कर्ड इसी को। ठीक है। टार्ट्रिक एसिड किसमें होता है? टार्ट्रिक एसिड मैंने बताया प्रेजेंट होती है टर्मरिन में, टर्मरिन में होती है। ठीक है। उसके बाद में आपकी ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड आपके टोमेटोज में होती है। तो ये पूछ लेते हैं कई बार कि किसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, क्वेश्चन आ जाता है, तो पता होना चाहिए। जो फॉर्मिक एसिड और उसकी को क्या बोलते हैं हम लोग? मिथनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड और मिथनोइक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। ये प्रेजेंट कहां पर होती है आपकी? प्रेजेंट ये होती है आपके अर्नस्टिंग में, प्रेजेंट इन अर्नस्टिंग एंड नेटल लीफ स्ट्रिंग। जब चींटी काट लेते हैं, चिरमराहट सी होती है, वो एक अपना एसिड छोड़ जाती है। वो एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड ही होता है। तो ये होगी सारी की सारी कौन सी? ऑर्गेनिक एसिड हो गया। ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड होती है कि बेसिकली वो सारी की सारी कैसी होती है? वो इतनी हार्मफुल नहीं होती। अगर ये खा रहे थे चींटी तो खाइए, तो इससे तुम तुम्हारी डेथ वगैरह होती है, इतनी हार्मफुल नहीं होती। ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं आपकी, ये कहते हैं इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट एंड ड्रिंक सब्सटेंसेज। ठीक है। जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं उनके अंदर वो इतनी हार्मफुल नहीं होती आपकी। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो नेचुरली अकरिंग है मोस्टली, और जो मिनरल एसिड है वो मिनरल यानी जो अर्थ से मिनरल्स निकाले जाते हैं उनसे बनती है। तो इसके अंदर आपकी कौन सी आती है? आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया आपका। ठीक है। उसका सल्फ्यूरिक एसिड आ गया आपकी, नाइट्रिक एसिड आ गई आपकी। तो ये सारे के सारे कैसी हैं आपकी? ये मिनरल एसिड्स हैं। मिनरल एसिड जितनी भी आपकी ये सारे कैसे, यानी कि ये इसके अंदर कंसंट्रेटेड में दो होती है, कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट होती है। तो अगर ये कि अगर आपका कंसंट्रेटेड वर्ड है, अब बताते हैं कंसंट्रेटेड डाइल्यूट। अगर कंसंट्रेटेड है बहुत डेंजरस होती है आपकी, कंसंट्रेटेड टर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं। तो इसके अंदर ध्यान रखना, अगर ये एक बार आपके हाथ पर या फिर कहते हैं उस पर गिर जाए क्लोथ वगैरह पे, तो बर्न होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए लैब वगैरह में हम काम करते तो बड़े ध्यान से करना पड़ता है, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ डीलिंग करते हैं।
तो इन एसिड्स के साथ में डीलिंग बहुत ही ज्यादा केयरफुली करना है, ध्यान रखना। मिनरल्स एसिड जो आपके वो हार्मफुल है। अगर एक बार आपके हाथ पर गिर गए, जैसे कि ये होते रहता है ना, केसेस होते रहते हैं कि अगर मान लो कि किसी को दुश्मनी निकालनी है तो एसिड फेंक देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड फेंक देते हैं, उसके मुंह जल जाएगा, उसका पूरा मुंह खराब हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि मिनरल एसिड जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस रहते हैं। दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अगर उसको आप केयरफुली नहीं करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो आपकी डाइल्यूट एसिड जो होते हैं, अगर डाइल्यूट कंसंट्रेशन है तो डाइल्यूट जो होते हैं वो लेस हार्मफुल रहते हैं आपके, वो लेस हार्मफुल होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते। इसके कंपैरिजन में ये मोर होते हैं आपके, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल रहते हैं कंसंट्रेटेड वाले, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि जितने भी यानी कि जो मिनरल एसिड है वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, मिनरल एसिड्स हैं। और जितने भी वीक एसिड्स हैं वो वीक एसिड सारे के सारे कैसे हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो वीक एसिड कौन से, सारे के सारे ऑर्गेनिक है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सारे के सारे कैसे मिनरल एसिड्स है। तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर पूछे कौन सा होगा तो हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मिनरल एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड, बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं इसको, और इसको आप बोल सकते हो वीक एसिड देखते हैं, ठीक है। तो ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स। तो एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, सारे के सारे कैसे वीक एसिड्स हैं आपके, ठीक है। अब आपका एसिटिक एसिड है, एक दो अगर एसिटिक एसिड मैंने बताया आपको विनेगर में होता है, या फिर बोल सकते हो कि एसिटिक एसिड और कहां पर होता है आपका, एसिटिक एसिड जो आपका अचार वगैरह डालते हैं मम्मी, उसमें अचार में भी होता है, ठीक है। अचार में भी प्रेजेंट, मार्केट से जो आते हैं, घर वाले में तो नहीं होता इतना ज्यादा, जो घर वाले में तो नहीं डालते हम लोग इतनी, लेकिन जो बाहर से आते हैं टॉपिक वगैरह का, उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होती है, ठीक है। एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग पिकल्स, ठीक है। अचार वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं एसिटिक एसिड आपका, और भी इसका यूज है बहुत ज्यादा। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग टोमेटो केचप, जो टोमेटो केचप होते हैं वो उसमें बनाने में भी इसका यूज करते हैं। बाकी जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उनमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एसिड्स आर यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये पता होना चाहिए आपकी किसमें कौन सी एसिड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब मैंने बात करी थी आपकी कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। देखो क्या होता है इसके अंदर, दोनों में डिफरेंस। डाइल्यूट एसिड, ठीक है, डाइल्यूटेड एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। तो आपका जो डाइल्यूटेड एसिड है, जो डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट बोलते उसको। तो कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा, अगर हम उसके अंदर मिनिमम अमाउंट हम वाटर ऐड कर रहे हैं और मैक्सिमम उसमें एसिड है, ठीक है, तो उसको हम कंसंट्रेटेड कहेंगे। यानी कि बोल सकते हो क्या, इन विच कंटेन्स या फिर विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। अगर आपने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मान लो कि वाटर कम है और एसिड ज्यादा है, एसिड का लेवल कम है, वाटर का लेवल, ये आपका एसिड है, फिर से कंफ्यूज मत हो। अगर ये वाटर है, वाटर का लेवल मान लो कि कम है, 10% है, और इसका एसिड का आपका 90% है, तो ये होगा आपका कंसंट्रेटेड। और डाइल्यूट में क्या होगा, विच कंटेन्स मैक्सिमम वाटर पॉसिबल, ठीक है, विच कंटेन्स मैक्सिमम वाटर अमाउंट, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, कभी भी कहते हैं अगर वाटर को आप ऐड करोगे कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर, तो आप कहते हैं आपकी आंखों के ऊपर तुरंत स्ट्राइक आएगी। तो ध्यान रखना, कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते हैं,
एसिड के अंदर ये आप जो एसिड है ये एसिड के अंदर वाटर नहीं डालोगे कभी भी। हमेशा क्या होगा, ये वाटर है तो वाटर के अंदर आप एसिड डालोगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, आपका हार्म हो जाएगा बिल्कुल से, उसके जो कंसंट्रेटेड एसिड है वो आपकी पोर हो जाएगी ऊपर। ठीक है, तो कभी भी डालनी नहीं है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लोगे एसिड की। प्रॉपर्टीज से पहले जैसे कि मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बताया, इसको मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक एसिड को वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो बता दिया मैंने कि ऑर्गेनिक एसिड है ये, इसको वीक एसिड बोलते हैं। बट वीक एसिड समटाइम्स आप कब और बोल सकते हो, जब वो क्या हो, पार्शली आपकी उसका आयोनाइजेशन हो रहा वाटर के अंदर। जैसे कि मैंने एसिडिक एसिड ले लिया CH3COH, ये आपका एसिडिक एसिड है, ये वाटर के अंदर क्या है, पार्शली आयोनाइज्ड हो रही है, तो इसमें क्या होगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन में इसका CH3O- और H+ अलग रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा H+ रिलीज होता है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जितना कम उसमें वीक एसिड बोलेंगे उसको। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, वीक एसिड हैं आपके। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो मैंने ले लिया HCl। जितने भी मिनरल एसिड यानी कि मिनरल एसिड ले लो, मिनरल एसिड क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें मैंने HCl ले लिया। अगर इसको पार्शली डिसोशिएट करते हैं H+ और Cl- करते हैं, ये होता है। और अगर मैं H2SO4 ले रहा हूं तो इसमें क्या करोगे आप, 2H+ और SO4 2-। तो अगर मैं इन दोनों में बात करूं कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाला, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपका हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी इन दोनों में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हो गया आपका। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी एसिड की जो कि पूछी जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली एक तरीके से। भाई क्या क्या पढ़ा प्रॉपर्टीज में, हमने एसिड की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं या 2 पढ़ी हैं, जो भी पढ़ी हैं वो देखो क्या क्या पढ़ी हैं, उसको देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ी कि एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी कि वो खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर। दूसरी क्या पढ़ी उनके, लिटमस के बी पर पढ़ी थी, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। तीसरी क्या पढ़नी है आपको कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, तो आप वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं आपके। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, वो क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर समझोगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में यहां से बता रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है उनको। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आप अपनी कॉपी में साथ के साथ लिखते चलोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये आपके तरीका है लर्न करने का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है आपकी, केमिकल प्रॉपर्टीज है आपकी, इसमें पहले देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में होगा क्या, अगर मैं कोई भी मेटल लेता हूं, मेटल के साथ में अगर मैं एसिड को रिएक्ट करवाऊंगा, कोई भी एसिड हो सकती है, वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी हो सकती है, अगर आप उसको रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनाएगा वो सोल्ट, और प्लस में क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब मैं कोई भी मेटल ले लेता हूं, अगर मैंने कोई जिंक ले लिया, ठीक है, सोल्ट फॉर्म में, अगर मैं इसमें डाल रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो कि किसमें होती है, एक्वस में, तो सोल्ट आपकी बनाएगा, वो सोल्ट क्या बनेगा, अभी ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट, और प्लस में आपकी हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये सोल्ट बन गया आपका। अब ये सोल्ट जो होगा वो ध्यान रखना एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया नहीं, तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, मान लो कि जिंक है, आप जिंक को एसिड के साथ में, HCl के साथ में रिएक्ट करवा सकते हैं। इसको कोई मेटल ले सकते हो, मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम को मैं HCl के साथ रिएक्ट करवा देता हूँ, तो क्या बनेगा MgCl2, और प्लस में क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन। तो यहां पर बैलेंस कर लोगे 2,
ठीक है, यहां पर कहते हैं इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। तो ये पहला इसका रूल है, केमिकल प्रॉपर्टीज की पहली प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिए, वो जगह यूज होती है। ठीक है, कि कोई भी आप अगर मान लो तो इसमें से करोगे तो ये जो हाइड्रोजन निकलती है, इस हाइड्रोजन की ध्यान रखना कौन सी साउंड आती है, पॉप साउंड आती है। तो अगर हाइड्रोजन का टेस्ट भी पूछे तो हाइड्रोजन का जो टेस्ट है उसके लिए ध्यान रखना, अगर पॉप साउंड आ रही है, पॉप साउंड आएगी अगर आपने कोई बर्न कर रहे हो, कोई भी चीज मान लो कि कोई बर्निंग कैंडल है, अगर उसको आप उसको टेस्ट ट्यूब के नियर लेके जाओगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के नियर लेके जाओगे तो उसमें क्या करोगे कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होने के कारण उसमें पॉप साउंड प्रेजेंट है, यानी कि पॉप साउंड निकलेगी। अगर पॉप साउंड निकल रही है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये पॉप टेस्ट होता है आपका। सेकंड प्रॉपर्टी देखोगे, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो आप, मेटल कार्बोनेट ले लो और मेटल कार्बोनेट को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा आपका, यहां पर भी सोल्ट ही बनेगा, बट कार्बोनेट आगे इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। सोल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में क्या निकलेगा, वाटर। ये एग्जाम्पल ले सकते हो कोई भी मेटल कार्बोनेट का, आप ले लो मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लो, Na2CO3 ले लो, ये आपका सॉलिड में है। अगर इसमें मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालता हूं जो कि आपकी किसमें होती है, एक्वस के अंदर होती है, तो इसमें होगा क्या, आपका निकल क्या जाएगा, सोल्ट निकलेगा। सोल्ट निकलेगा यानी कि NaCl और प्लस में क्या निकलेगी, CO2 और प्लस में H2O, ये वाटर निकल जाएगा। अब इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, एक इधर भी और उधर क्या NaCl है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन उधर के निकले, दो निकले वाटर, तो यहाँ पर बैलेंस करनी पड़ेगी आपको। अब इसको बैलेंस कर लेना, आपने फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग सीखी है, ठीक है, तो आपको लिख लेना, और यहाँ पर ये लिखना जरूरी है कि ये भी एक्वस में है आपका, ये क्या गैस है और ये क्या आपका लिक्विड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका। और अगर ये मेटल बाइकार्बोनेट होता है, यहाँ पर मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी है, मेटल बाइकार्बोनेट, अगर इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तब भी आपका सेम ही प्रोसेस होएगा, इसमें भी सोल्ट निकलेगा और प्लस में क्या होगा, वाटर और CO2 निकलेगा, दोनों चीजें। अब इसमें मेटल बाइकार्बोनेट में आप कोई भी ले सकते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। अगर मैं एसिड ले लेता, कोई भी एसिड ले सकते, HCl ले लो, HCl सबसे बेस्ट है, HCl ले लो कहते हैं, यहाँ पर इजिली निकाल देंगे, यहाँ से H और ये H कहते हैं, और इसमें से एक हो तो H2 तो बाहर निकल जाएगा अलग से, और प्लस में CO2 निकल गया अलग से। अब बचा क्या खाली आपके पास में, NaCl, बस ये निकल गया आपका इस तरीके से। तो ये हो गया आपका किसका, मेटल बाइकार्बोनेट का। इसमें हम लोग कौन सा करते हैं, ध्यान रखना, इसमें हम लोग करते हैं अगर आपको टेस्ट करना हो CO2 का, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। उसके लिए पॉप टेस्ट करते हैं हाइड्रोजन के लिए, और इसके लिए क्या करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट करते हैं, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो CO2 के लिए कौन सा करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। अगर आप मान लो कि लाइम वाटर ले लो, CaOH2, इसमें ये एक्वस सॉल्यूशन है आपका, अगर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओगे तो व्हाइट पीपीटी बन जाती है इसकी। अगर व्हाइट पीपीटी बन गई तो उसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। अगर व्हाइट पीपीटी बन रही है और प्लस में आपका वाटर निकल रहा है, तो यानी कि वहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इफ यू पासिंग एक्सेस CO2, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस CO2 निकाल रहे हो बहुत लॉन्ग टाइम तक, अगर वो उसमें से फिर बाद में क्या होगा, उसमें से वो जो मिल्क की रसायन की यहाँ पर जो व्हाइट पीपीटी बनी थी, ये व्हाइट पीपीटी जो फॉर्मिंग हुई थी, ये इसमें से ये क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाएगी बहुत ज्यादा, जब आप एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करोगे। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट में ज्यादा CO2 पास करोगे आप, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देगा। वो कैसे देखो, उसको वो इस टाइप से लाते हैं थोड़ा सा, फिर अगर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में आप कर देते हो उसमें CO2 कहते हैं। ठीक है, वाटर भी ऐड करना पड़ता है, तो उसमें आपकी वो जो रिएक्शन होगी वो कैसे हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होएगा फॉर्मेशन होगी उसकी, तो वो सोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, जो आपका उसमें कैसे करोगे आप, तो इसमें आपने इफ यू पासिंग एक्सेस CO2 फॉर लॉन्ग टाइम, तो मिल्कीनेस अपीयर डिसअपियर्स, बिकॉज क्यों, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जा रहा है आपका, विल फॉर्म एंड दैट विल बी वाटर सोलेबल, वो वाटर सोलेबल होएगा। तो पासिंग CO2,
तो आप CO2 को पास करोगे फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसे फॉर्म करेगा और एक ऐसा होगा वाटर सोलेबल होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका CO2 के लिए लाइम वाटर टेस्ट है और मैंने हाइड्रोजन के लिए आपका पॉप टेस्ट बताया था। तो दोनों टेस्ट को ध्यान रखना, कई बार टेस्ट करने के बाद आता है कि CO2 के लिए टेस्ट करो कौन सा है और या फिर हाइड्रोजन के लिए टेस्ट करो। नेक्स्ट है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा आपका, अगर मैं किसी भी एसिड को रिएक्ट करवाऊंगा बेस के साथ में तो क्या बनाएगा, वो सोल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा और प्लस में क्या करेगा, वाटर निकालेगा। अब कोई भी एसिड हो सकती है आपकी, हमें पहले अगर एसिड देखो कोई भी हो सकती है, HCl हो सकता है, ठीक है। अगर एसिड कोई होगी, बेस कोई भी आपका NaOH ले लो, दोनों मैंने स्ट्रॉन्ग में ले लिया आपके। अगर इसको करोगे तो आपका क्या होगा, NaCl अलग निकल जाएगा और प्लस में वाटर। देखो क्यों, यहां से OH और इसका H, तो ये क्या होगा आपका H2 निकल जाएगा और NaCl अलग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब होती क्या है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस विच फॉर्म सोल्ट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फोर्थ देखोगे, अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड लूं, मेटल ऑक्साइड और प्लस में मैं एसिड उसमें रिएक्ट करवा दे रहा हूं, तो आपका क्या बनेगा, आपका सोल्ट और प्लस में वाटर, ये बनेगा। अब मेटल ऑक्साइड कोई भी हो सकता है, अगर मैं मान लो कॉपर ऑक्साइड ले लेता हूं CuO और प्लस में कोई एसिड ले ले रहा हूं मैं, HCl मेरा फेवरेट चल रहा है यहाँ पर, तो HCl लेके चल रहा हूं मैं हर जगह, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हो, H2SO4, HNO3, वो आपकी मर्जी है, प्लस में H2O निकाल दोगे। अब यहाँ पर इसको बैलेंस कर लो, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन हो गया आपके, ठीक है। ये हो गया आपकी। अगर मान लो अपीयरेंस हो रही है आपकी ब्लू ग्रीन कलर के सॉल्यूशन, वो किस वजह से हो रहा है, ये जो हो रहा है आपका, ये कैसा होगा, ब्लू ग्रीन कलर का, तो ये अपीयरेंस हो रही है ब्लू ग्रीन कलर की, तो ये किस कारण हो रही है, बिकॉज ऑफ CuCl2 की वजह से जो बन रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटलिक ऑक्साइड है वो आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। ये जो मेटलिक ऑक्साइड है ये कैसा आपका बेसिक ऑक्साइड है, ये कैसा आपका बेसिक ऑक्साइड है आपका, ठीक है। तो इसको अगर रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ में तो ये बना लगा। अगर नॉन मेटेलिक होता तो नॉन मेटेलिक में क्या होता आपका, नॉन मेटेलिक को बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे, फिर नॉन मेटेलिक अगर होता तो उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तब वो क्या बनाएगा आपका, सोल्ट प्लस में वाटर बनाएगा वो। तो यहां पर नॉन मेटेलिक में आप कोई भी ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो और प्लस में इसमें CO2 ले लो, कहते हैं बेस में कहते हैं आपका, ठीक है। तो इसको रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3 और प्लस में क्या निकल जाएगा आपका H2O। तो यहाँ पर नॉन मेटेलिक में क्या होगा, सेड टू बी एसिडिक। नॉन मेटेलिक कैसे होंगे, ये एसिडिक इन नेचर होंगे, ये कैसे रहेंगे आपके एसिडिक इन नेचर, वो कैसे रहेंगे बेसिक इन नेचर, ये कैसे रहेंगे आपके बेसिक इन नेचर, ये जो ऑक्साइड है आपके। तो इस चीज का ध्यान रखना कि नॉन मेटल ऑक्साइड अगर आप रिएक्ट करवा रहे हो तो वो एसिडिक इन नेचर होंगे और अगर आप मेटेलिक करवा रहे हो तो आपके वो बेसिक होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एसिड और एसिड की प्रॉपर्टीज। उसके बाद में कुछ इसके एक दो वो आती हैं एक्टिविटीज के बिहाफ पे, तो एक्टिविटीज हैं वो देख लेना आप, कहते हैं कि कैसे कर रखी है। अगर ध्यान रखना कि एसिड्स जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, कोरेसिव नेचर होते हैं, और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। एसिड सारे कैसे होते हैं, वो कोरेसिव नेचर होते हैं, एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर। क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है, अगर आप पेपर वगैरह पे डालोगे कोई भी क्लॉथ वगैरह पे, तो वो बर्न हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो कहते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर में एक दो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा इसके इम्पोर्टेंट। जब तक आप इस एसिड्स वाले टॉपिक को अच्छे से जितना मैंने पढ़ाया है इतना पढ़ लो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो जितना हो सकता है, और ये बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को बोले कि वो भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।